जय श्री सीते, जय सीते, जय सीते सीते, जय सीते, जय सीते सीते। जय श्री सीते। मैं कवि रामचंद्र जानकी शरण दास अपने ग्रंथ श्री सीताराम चरित्र दर्पण नवकांडीय महाकाव्य के ब्रह्म कांड के पृष्ठ संख्या 53 और दोहा संख्या 10 पर जो अमर कथा लिखे हैं उसका पाठ रूप में मैं केवल आपके सामने में सुना रहा हूँ। इसका अर्थ आप स्वयं समझ सकते हैं। इसका शीर्षक है अमर कथा। अमर कथा शीर्षक से मैं आपके सामने यह प्रसंग सुना रहा हूँ। पार्वती ने शीश नवाकर पूछी बात मुदित मन पाकर, सीताराम कथा सुख सागर, कहे नाथ मुझको समझाकर। तब पार्वती को अमर कथा शंकर जी समझाए, वही कथा आगे अभी रामचंद्र बतलाए। अमर कथा श्री राम के अमर लोक पहुँचाए, जो अपना शुभ चाहते अमर कथा उरलाए। निराकार साकार हो धर कर रूप अनेक, घट घट में बसते सदा रखते अपने टेक। मन मंदिर में बैठ कर जाने सबकी बात, उनके पद बंधन करूं कहूं कथा विख्यात। सिया राम जी सोच कर करके विविध विचार, धरती भार हरने हित लिए जुगल अवतार। मानव तन धर के हाँ खेले मन हर खेल, रामचंद्र दिखला रहा देखें अद्भुत में। ईश्वर के हम अंश उजागर, भटक रहे जग माया सागर, साधन कर उनके डिग जाए, इधर उधर मत समय गमाए। यह शुभ कथा जगत हितकारी, सब प्रकार से मंगलकारी, हृदय बसा कर चले निरंतर, भव सागर तारे यह मंत्र। भक्ति भाव जिनके बढ़ पाए, जनवत सल उनको अपनाए, साधक जैसे विनय सुनाए, प्रभु ऐसी लीला दिखलाए। कौशल्या मन आनंद छाए, राम गर्भ से तब प्रगटाए, दर्शन करते शीस नवाई, बड़े प्रेम से विनय सुनाई। नाथ दिव्य यह रूप छिपाओ, बाल रूप धर गोदी आओ, मैं तुमको बेटा कह पाऊं, जन्म महोत्सव जीवन गाऊं। तबे ब्रह्म जीव रूप धारे, असंभव को संभव कारे, रोदन लीला किए अगारी, लिए गोद बैठी महतारी। जनक राज हल पूजा करके, हाके बैल मुठर को धर के, रानी सुनैना बीज गिराती, चली साथ में मन सुख पाती। तभी कलश उठ बाहर आए, रानी उसको हाथ लगाए, भूदेवी ने भाव बनाकर, अपनी आशा दीप जलाकर, रानी के तन मन पर छाई, बैठ गई वह मन मुस्काई, आदि शक्ति सीता प्रगटाई, रानी उनको गोद उठाई। इस प्रकार सीता अवतार हुआ जगत में जय जयकार। राम लखन ने शीश नवाकर, चले पिता की आज्ञा पाकर, अस्त्र शास्त्र के शिक्षा देते, दोनों भाई मुनि सीख लेते। निर्भय मुनिवर यज्ञ रचाए, राम लखन मिल सफल बनाए, उनकी आज्ञा शीश चढ़ाए, दोनों उनके आगे जाए।
मीठे बचन कहे मुस्काते, उनके चरण कमल सहलाते। जागो माँ दर्शन फल पाओ, अधिक नहीं अब देर लगाओ। मुदित अहिल्या दर्शन पाए, हाथ जोड़ कर विनय सुनाए। क्या ब्रह्म मानव तन धर कर, दर्शन देने आए खुल कर। विश्वामित्र कहे तुम ज्ञानी, जान गए सब अकथ कहानी। यही धन को भंग करेंगे, सीता के शुभ मांग भरेंगे। जो शिव धन को तोड़ दिखाए, सो सीता को निश्चय पाए। जब बंदी जन बोल सुनाए, हाथ लगा कितने पछताए। अंत दशानन उसे उठाए, मगर धनुष छाती भराए। हाय हाय सब कह घबराए, लगता रावण अब मर जाए। उठो राम धन तोड़ दिखाओ, पहले उसका प्राण बचाओ। गुरुपद पंकज शीस चढ़ाए, धनुधारी धनु तोड़ दिखाए। दिव्य सिंहासन सेवक लाए, उस पर राघव को बैठाए। सखे साथ में सीता आई, आज्ञा पा माला पहनाई। ब्रह्म शक्ति की जोड़ी सुंदर, बस जाए जिसके उर अंदर। मानव तन का पाए मोल, जीवन बन जाए अनमोल। परशुराम जी झट से आए, सबने उनको शीश नवाए। कहो जनक किसने धन तोड़ा, मेरे रहते सर को फोड़ा। वह मेरे आगे आ जाए, ना तो सबको मार गिराए। करुणा सागर माथ झुकाए, उनके धनु का तेज मिटाए। जनक राज ने दूत पठाए, अवधनाथ बारात ले आए। लेन देन की बात न आई, गाधी सुत ने बात मिलाई। लगन शोध विधि दिए पठाए, दोनों पक्ष महासुख पाए। अब उनको मंडप में लाए, सतानंद कुल रीति कराए। राम सिया सिर सिंदूर धर के, बने जमाता आज जनक के। सकल सुमंगल गीत सुनाते, हास्य खेल का भाव बनाते। कोवर लीला कर सुख पाते, साली सरज मन मुस्काते। जनक कहे राघव बस जाए, हम सब नित शुभ दर्शन पाए। तब प्रभु 8 शिला बनवाए, ऐसे अब हम यहाँ सुहाए। सीता के माता समझाई, पति सेवा ही धर्म बताई। बेटियों की जब हुए विदाई, सबकी आंखें नम हो आई। माताएं परिछन करवाई, कनक भवन सीता ने पाई। जब से सिया अवध में आए, मंगल पर मंगल लहराए। नारद राघव के ढिग आए, जनहित की बातें बतलाए। विधि ने अपना धर्म निभाया, सरस्वती को अवध पठाया। वह कुबरी के माथे छाई, उसने रानी को उकसाई। राजा से मांगो वरदान, जो चाहो अपना सम्मान। पिता पास जब राघव आए, माता ने सब हाल बताए। चले रमादि हर्ष मनाते, अवधपुरे से जन समझाते। लखन उर्मिला को समझाए, राम साथ हम बन को जाए। रखो धैर्य वापस आऊंगा, साथ न तुमको ले पाऊंगा। श्रुति कीर्ति मांडवी जब आई, सीता ने उनको समझाई। पति आज्ञा में तुम सब रहना, यही धर्म है मेरा कहना। गो निषाद से आदर पाए, सचिदानंद से जटा बनाए। सादर रथ राघव लौटाए, केवट गंगा पार कराए। फूलों के वर्षा सुर करते,
देख गगन से जय जय कहते। भारद्वाज के आश्रम आए, पूछे वाल्मीकि से जाए। चित्रकूट में किए निवास, लक्ष्मण नित रहते उपवास। अत्रि के आश्रम प्रभु आए, देव वस्त्र सीता ने पाए। धर्म शक्ति सावित्री पाई, मरे पति को फिर जिलवाई। सूर्योदय आगे रुक जाए, पति सेवा जो ना कर पाए। भरत राम से विनय सुनाए, चरण पादुका सादर पाए। पंचवटी बसते अब राम, दुष्ट दलन करते सुखधाम। जब राघव उसको ठुकराए, शूर्पणखा लक्ष्मण ढिग आए। उसने भी दुत्कार सुनाए, नाक काट कर सबक सिखाए। खरदूषण को मारे राम, शूर्पणखा गए रावण ठाम। कही तेल को तार बनाकर, बदले की आशा फैलाकर। लक्ष्मण रेखा से भय खाया, रावण झूठे बात बताया। भरत अवध से वन में आए, अब प्रभु उनके साथे जाए। चलो जल्द बैठो रथ आकर, राह देख रहे करुणा कर। जब वह बैठी अपने आकर, भाग चला खल रथ दौड़ा कर। भेद खुला तब साप सुनाया, उसने करनी का फल पाया। गिधराज सब हाल सुनाए, राम हाथ से मुक्ति पाए। सबरी के लाए फल खाए, उसे मान दे कदम बढ़ाए। हनुमान ने मान बढ़ाए, सुग्रीव से मित्रता करवाए। बाली को राघव समझाए, तुम दोनों भाई मिल जाए। आपस में मत करो लड़ाई, जीवन बन जाए सुखदाई। वह छोटा है दया दिखाओ, बड़ा बना तो बड़पन लाओ। विधि विधान वह समझ न पाया, लड़ते उनसे मुक्ति पाया। चले अंत हनुमान उजागर, लांग गए 100 योजन सागर। अंत भवन एक परा दिखाई, राम नाम शुभ अंकित पाई। विभीषण जब बाहर आए, दोनों ने निज हाल सुनाए। सीता का शुभ दर्शन पाए, मुद्री देकर सब समझाए। माँ मेरी पीठी चढ़ आओ, चलो राम का दर्शन पाओ। ऐसे राम सुजस डूब जाए, कहना उनसे जल्दी आए। राम पास वापस कपि आए, किए काम सब वह बतलाए। सुन राघव आशीष सुनाए, बड़े प्रेम से गले लगाए। नल नीलादि मिल पोल बनाए, राघव दल लंका में आए। अंगद का पग हिला न पाया, रावण अपना जोश गमाया। दोनों दल अब छिड़ी लड़ाई, राम जहाँ है वहीं भलाई। औषध ले आए हनुमान, जगे लखन देखे भगवान। रावण को प्रभु मार सुलाए, विभीषण को तिलक लगाए। भरत याद कर वापस आए, अवधपुरी घर आनंद छाए। भरत याद कर वापस आए, अवधपुरी घर आनंद छाए। जय जयकार हुआ शुभकारी, राजा राम बने धनुधारी। जय श्री सीते। अमर नाम भगवान का, मुख से हरदम बोल। जग माया देखो नहीं, समझो जीवन मोल। जय श्री सीते। मैं आपको अमर कथा श्री सीताराम चरित्र दर्पण नवकांडीय महाकाव्य मैं कवि रामचंद्र जानकी शरण दास अपने ग्रंथ के आधार पर आपको सुनाया। यह अमर कथा आप बार बार सुनेंगे तो पूरे सीताराम चरित्र दर्पण का सार आप समझ जाएंगे कि मैंने क्या लिखा है, इसका भाव क्या है। जय श्री सीते।